फ्राइडे को रेलवे सेक्टर में हुई तेजी और भैया एक बहुत बड़ा न्यूज है कि भैया रेलवे का अब प्रीमियम सेगमेंट से वापस लोअर सेगमेंट पर फोकस है, क्योंकि ट्विटर पे बहुत कुछ चल रहा था। अगर आपको पता हो तो रिसेंट में ट्रेन से ट्रेवल करते होंगे, बहुत भीड़, ओवर क्राउडेड की कंडीशन, कोच में लोग भरे हुए और ट्विटर पे तमाशा हुआ है, बहुत सारा ट्रेंड हुआ है, सरकार को पता है। अब भैया पब्लिक को नाराज नहीं कर सकते और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगले 2 सालों में 10,000 नॉन एसी कोच बनाने को कहा है, जिसमें 3,500 जनरल सीटिंग को कोचेस होंगे और 2060 3 टियर स्लीपर कोच और 18 अमृत भारत के लिए कोच होंगे। तो 1 साल में इतना और फिर अगले साल में। तो आज की वीडियो में समझेंगे कुछ ऐसी कंपनी के बारे में जो कोच बनाने का काम कर रही हैं। पास्ट के डेटा के साथ करंट के ऑर्डर बुक को भी देखेंगे, तभी आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे। तो कोई बाय सेल के डिवाइस नहीं, बस सरकार ने क्या कहा, कौन सी कंपनी इस काम को कर रही है, उसी से शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। डेटा आपको दिख रहा है, वीडियो बहुत लोग देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो पहली कंपनी है टीटागढ़ रेल सिस्टम। 1997 में फॉर्म्ड हुई, वैगन, पैसेंजर कोच, मेट्रो ट्रेन, स्टील कास्टिंग के मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का बिजनेस करती है। कोचेस के ऑर्डर बुक की बात करें तो आपके लिए हम डेटा निकाल कर लेकर आए हैं, जिसमें पैसेंजर रोलिंग स्टॉक ब्रेकअप 46% और वहीं पर फ्राइट रोलिंग स्टॉक ब्रेकअप 54%, मोटा मोटा 50-50% का कहानी है, जिसमें 6,750 करोड़ इधर से इंपॉर्टेंट फिगर आपके पास आ गया। ये तो बाइफर्केशन देखा, लेकिन अगर आप रेवेन्यू पे आते हैं तो पैसेंजर रोलिंग स्टॉक से 19% का रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं। अब यहां पे ध्यान रखना है, जब मार्केट में न्यूज आती है ना, तो एक बार तो सारे शेयर में तेजी हो जाती है रेलवे के, बट सरकार ने किस सेगमेंट में कहा है उसकी रियल तेजी लगातार रहती है और बाकी के शेयर फिर 2 दिन की तेजी के बाद रुक जाते हैं। इसको कभी मत भूलिएगा। तो इसीलिए हम कौन किस सेगमेंट में कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ये बताने की कोशिश करें, जिससे आपका पिक्चर क्लियर रहे। तो ये यहां पर 19% हो गया, तो यानी भैया ये अच्छा काम कर रहे हैं। अब स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं आपके लिए। तो स्टॉक के चार्ट पे आते हैं, आप देख पा रहे हो एक अच्छी खासी तेजी हुई और एक कंप्लीट साइडवेज मूव है, जिसमें आज एक ग्रीन कैंडल बनी है इस न्यूज के कारण। ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस का प्राइस एक्शन कहता है कि ये बॉक्स है, बॉक्स का ब्रेकआउट जब होता है तभी कुछ कहानी बनती है। तो आपको क्या करना है, ब्रेकआउट का इंतजार। न्यूज कुछ आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्रेकआउट ये पूरा बॉक्स जिस पे आपको नजर रखनी है। लेकिन ऐसी ही टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन शुरू हो रहा है 10 जुलाई से, जहां पर मैं बार बार कह रहा हूं सेक्टर रोटेशन होने वाला है। पिक्चर देख रहे हो, उसको हम YouTube चैनल पे भी लगातार कवर कर रहे हैं, अगर वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। तो 10 जुलाई के स्टॉक मार्केट क्लास में सेक्टर रोटेशन क्या है, कैसे इंट्राडे स्विंग में बड़ा पैसा कमा सकते हैं, छोटी पूंजी से बड़ा पूंजी कैसे बनता है, स्मार्ट मनी कैसे पैसा कमाता है, सीख कर कैसे नौकरी से आजादी और सेकंड अर्निंग कर सकते हैं। तो कॉल कीजिए 9708094321 पर, जहां कैश फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ सीखेंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, मेंटरशिप के साथ। दूसरी कंपनी है BEML। 3 मेजर सेगमेंट में काम करती है, पहला डिफेंस, दूसरा रेलवे और तीसरा कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। कोचेस से रिलेटेड अगर ऑर्डर बुक देखें, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ऑर्डर बुक देखना बहुत जरूरी है, तो 2021-22, 22-23, 23-24 तो 41% का रेवेन्यू आ रहा है भैया। 4867 करोड़ का ऑर्डर बुक है और ये मैंने इनके कॉन कॉल से निकाला है। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कहां से क्या आ रहा है। अब इसके रेवेन्यू को हम चेक कर लेते हैं। तो रेवेन्यू का बाइफर्केशन क्या, क्योंकि हमने खुद क्या बोला, ये कई सेगमेंट में काम कर रही है। RNM क्या हो गया, रेलवे और मेट्रो का हो गया। तो आप ये देख लो 23-24 में 38% है, बढ़ते हुए यहां पे ज्यादा था 21-22 में, बट बीच में थोड़ा गिरा और वापस से ज्यादा है। तो ये अगेन रेवेन्यू जो आप देख रहे हो 38%, एक अच्छा खासा पोर्शन बनता है, कहीं से कम नहीं है। अब चार्ट क्या कह रहा है प्राइस एक्शन पे, वो देख लेते हैं। तो अगेन आप देखो आज इसके में ज्यादा तेजी क्यों हुई। अब बताओ, इसका रेवेन्यू ज्यादा था, उसका कम था, ये 38% पे बैठे हैं, वो 19% पे बैठे हैं। फर्क देख लो स्टॉक के तेजी होने का। प्लस ब्रेकआउट अलग, एक टॉप लगा गिरा, दूसरा टॉप लगा गिरा, तीसरा टॉप लगा गिरा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ब्रेकआउट हुआ है। अब ये आपके यहां पर सपोर्ट बन गया। ऐसे होता है पैसा कमाया है। स्टॉक सिलेक्शन के बिना जिंदगी में कभी कोई ट्रेडर पैसा नहीं कमा सकता है, याद रखिएगा। तो भैया 2 ही कंपनी ऐसी है जो कोचेस बनाती है, ध्यान रहे, कोच की बात कर रहा हूं, वैगन की नहीं। और यही बात मैंने शुरू में भी फोकस करने की थी कि कौन क्या बना रहा है। अब इतने सारे कोचेस बनाने के लिए कंपनी को हाई कैपेक्स करना पड़ेगा, लेकिन इतने सडन शॉर्ट पीरियड में कंपनी के पास उतना रिजर्व और कैश नहीं होता है। वो मदद किसकी लेती है, NBFC कंपनी की। तो अब हमें रेलवे में देखना पड़ेगा कौन है NBFC कंपनी जो इनकी मदद कर सकती है, क्योंकि जो इनकी मदद करेगी वही तो फायदा लेगी। और इसी को बोलते हैं एक पूरा इकोसिस्टम, जहां पे अगर सरकार सोच रही है तो कौन क्या कर सकता है और तब हम फायदा लेंगे। कौन सी कंपनी है कमेंट में जल्दी से बता तो दीजिए।
तो वो कंपनी है IRFC, RBI से रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करती है, रेलवे से रिलेटेड बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। तो अब इनका लोन डिस्पर्समेंट देखते हैं और उस लोन डिस्पर्समेंट में लीज रिसेबल रोलिंग स्टॉक एसेट पे आते हैं तो 38.87% का है, जो अगेन इसी सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी हम कोचेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले चार्ट देख लेते हैं कि क्या इसमें भी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो हम चार्ट पे आते हैं, तो अगेन चार्ट पे आएंगे, पूरा साइडवेज बना हुआ था और आज फाइनली उस साइडवेज को तोड़ के निकला है और प्राइस एक्शन की दूसरा हाई ये। तो भैया होने वाला है बहुत बड़ा गेम, बजट अभी आपके सामने आने वाला है। सरकार कोई जहां जहां ट्रोलिंग होगी उन सारे सेक्टर पर काम करेगी। अब यहां पर एक हुक बता देता हूं, RVNL भी भागा है, इरकॉन भी भागा है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया ना कि जब न्यूज आती है तो सब भागते हैं, लेकिन चूंकि कोचेस की बात है इसीलिए हमने RVNL और इरकॉन को नहीं लिया है, ठीक है ना। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सब सीखें, सब कमाएं। थैंक यू सो मच।